मेरे प्रिय बच्चे, विचार करो कहाँ खोट हो रही है। विचार करो कि तुम्हारी जो प्रेम संबंधों को, जो तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंधों को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो तुम्हें रोके हुए है, जो तुम्हें प्रगतिशील नहीं होने दे रही, कहीं यही कमी तुम्हारे ही विचारों से तो नहीं उत्पन्न हो रही? कहीं यह कमी तुम्हारी ही मान्यताओं से तो नहीं उत्पन्न हो रही? कहीं इस कमी का प्रादुर्भाव तुम्हारे ही मन से तो नहीं हो रहा? विचार करो कि तुम्हें किन्हीं प्राथमिकता देते हो और किन्हीं प्राथमिकता नहीं देते हो। तुम्हारे विचार विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचारों में तुम एक सहज जीवन की कल्पना करते हो। मैं जानता हूँ तुम अतिशय धन कमाने की कामना नहीं करते। तुम उन धन की कामना करते हो जिसमें तुम्हारा जीवन सहज रूप से चल जाए। उतने ही धन की कामना करते हो जिसमें तुम जीवन का आनंद का लाभ ले सको, जिसमें तुम छोटी छोटी खुशियों को जी सको। लेकिन ऐसी क्या कमी है कि तुम्हें वह खुशी उस प्रकार से हासिल नहीं हो पा रही जैसे अब तक तुम्हें प्राप्त हो जानी चाहिए थी, जबकि तुम इसके लिए पूरी तरह से योग्य हो, जबकि तुम एक दिव्य आत्मा हो, जबकि तुम पुण्य से भरे हुए हो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति भेद नहीं है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तुम्हारे मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है। तुमने इसका सदा सदा के लिए नाश कर दिया। तुम सदा यही सोचते हो कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। फिर ऐसा क्या है तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति खिल नहीं पा रहा? फिर ऐसा क्या है कि तुम्हारा जीवन एक ऐसे चक्र में फंस गया? ऐसा क्या है तुम बवंडर के गर्त में फंसते ही चले जा रहे हो? विचार करो कि वह कौन सी कमियां हैं। कहीं तुम अपने भीतर बदलाव तो करने में असम रहे हो। इसका विचार करो कि वह क्या है जो तुम बदल नहीं पा रहे। मेरे प्रिय, यदि तुम इसका विचार नहीं भी कर पाओगे, उस परिस्थिति में भी मैं अंततः तुम्हें जीत दिला ही दूंगा। मैं पुष्प की भांति तुम्हें खिला ही दूंगा। मैं तुम्हारे नाम को चारों ओर फैला दूंगा। मैं तुम्हारे यश का गान सबके बीच करा दूंगा। लेकिन क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? क्या तुम अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे चीज़ों को तेजी से करने में मेरी सहायता प्रदान करोगे? क्या तुम मेरे अंश के रूप में स्वयं की प्रगति का विचार करोगे? तुम्हें इसका विचार करना है। अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने भीतर पनप रही दिव्यता को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो क्रूरता है, जो शत्रुता है, जो पशुता है, उसका समापन तो तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें जीत दिला दूंगा, लेकिन क्या इस जीत को पचाने में सक्षम रहोगे तुम? क्या उस जीत को अपने मन मस्तिष्क में धारण करके उसकी शिरोमणि बनाकर उसका मुकुट पहनने को तैयार हो तुम? क्या तुम स्वयं से तैयार हो विजय तिलक लगाने को? क्या तुम पहाड़ों की उस ऊंचाई पर पहुंचने को तैयार हो जहां तुम्हारे पैर खींचकर तुम्हें नीचे कोई ना गिरा सके? अपने मन मस्तिष्क में विचार करो कि क्या वास्तव में तुम जीत के योग्य हो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें जीत हासिल कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि तुम्हें जीत मिलनी चाहिए, और निश्चित तौर पर यह तुम्हें मिलकर भी रहेगी। लेकिन तुम्हें ही विचार करना है कि वह ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो तुम्हारे भीतर के अध्यात्म को, तुम्हारे भीतर की चेतना को शिखर तक पहुँचने से रोक रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम जब तक जीत को हासिल करने वाले हो, तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें यह सोचना होगा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए मनुष्य जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है, उसे अपने वादे पर उतना ही ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। उसे हर किसी की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
इस जीत में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, सदा ही तुम्हें कटु वचन बोलेंगे। तुम्हारे सामने भी कटु वचन आएंगे, तुम्हारे पीठ पीछे भी कटु वचन बोले जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना वकील बनकर बार बार सफाई पेश नहीं करनी है। तुम्हें उन्हें बार बार यह साबित करने की झंझट में नहीं पड़ना है कि तुम सही हो और तुम सदा ही सत्य का साथ देते हो। इस संसार में जितने भी बौद्धिक मनुष्य हुए हैं, उन्होंने कभी स्वयं की सत्यता को साबित करने के लिए कोई जोर नहीं लगाया। उन्होंने वास्तविक रूप से अपनी बात रख दी। जिसे सत्य मानने का शौक था, उन्होंने उनकी बात को सत्य माना, और जिसे सत्य मानने का शौक नहीं था, जो केवल दूसरों के ऊपर निर्भर रहे, वो सदा ही उनकी आलोचना करते आए हैं। इस संसार में बहुत से बौद्धिक मनुष्यों को जहर पिला दिया गया। बहुत से बौद्धिक मनुष्यों से उनकी अस्मिता पर सवाल उठाया गया। बहुत से बौद्धिक मनुष्यों को सूली पर टांग दिया गया। बहुत से बौद्धिक मनुष्यों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और बहुत से बुद्ध पुरुषों को इस संसार ने स्वीकारा ही नहीं। किंतु तुम्हें समझना है कि क्या तुम्हें सफाई देनी है, क्या तुम्हें अपनी सत्यता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है, या फिर अपना कार्य करके प्रगति को प्राप्त करना है। मेरे प्रिय बच्चे, इसका विचार तुम्हें ही करना है, क्योंकि अंततः जो तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी। अंततः तुम वास्तविक प्रेम को प्राप्त कर ही लोगे। लेकिन 2 प्रश्न तुम्हें अपने आप से पूछने हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य हो। यदि नहीं भी हो तो अपनी सत्यता को स्वीकार कर लो, और फिर मैं तुम्हें वह शक्ति अवश्य प्रदान करूँगा कि तुम जल्द ही उसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य बन जाओगे। और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या तुम्हें सबकी बातों पर प्रतिक्रिया देनी है। क्या तुम्हें अपने अहंकार को फलीभूत करना है, या फिर सत्य का हाथ पकड़कर अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करना है। जब जीत तुम्हें मिल ही रही है, या फिर तुम्हें क्यों झंझट में पड़ना है, कुछ साबित करना है, क्यों किसी की नज़र में अच्छा या बुरा बनना है, क्यों किसी की प्रशंसा से खुशियों के डोर बांधने हैं और किसी की निंदा से अपमान का बोझ सहना है। तुम्हें इन बातों का विचार नहीं करना है। तुम्हें यह सारी बातें ही ध्यान नहीं देनी। केवल और केवल अपने जीवन पर विचार करो। तुम प्रगति के मार्ग पर आ चले हो, जहाँ तुम्हें अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण किया है और तुम आगे बढ़ रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।